नमस्कार, आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत। सीधी बात सबके साथ, सच की बात सच्चाई के साथ। आज सैया ब्लॉक के गांव नौहरका में अखिल भारतीय गालव त्यागी ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में एक होली मिलन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न शहरों से पूर्व सांसद, वरिष्ठ लोग, उद्योगपति और अनेक क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग किया। उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, पूर्व सांसद, उन्होंने समाज की दशा और दिशा परिवर्तन के लिए विशेष निर्देश दिए। वहीं सैया ब्लॉक प्रमुख पति श्रीकांत त्यागी ने सामाजिक समरसता के भाव के साथ क्षेत्र से पधारे हुए सभी जनता जनार्दन को आभार प्रकट किया और सैया ब्लॉक की पिछली और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं वह भी बताए। वहीं क्षेत्र में हुई मृतात्माओं के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। प्रस्तुत है आज की ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और कई बार सांसद रहे माननीय केसी त्यागी जी, और हम जानना चाहते हैं त्यागी समाज के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं उनमें ये दूर दूर से अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके प्रतिभाग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं त्यागी समाज को भाई साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं। त्यागी समाज भारतीय समाज का सबसे प्रबुद्ध अंग है और यहाँ के समाज के कार्यक्रमों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में यहाँ राजनीतिक जागरूकता पहले से ज़्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को योगदान करना चाहिए। जो उद्योगपति हैं उनको धन देना चाहिए, जो विद्वान हैं उनको विद्या का दान देना चाहिए और ऐसे कोई भी कार्यक्रम भविष्य में आयोजित होंगे मैं उसमें हिस्सा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ हैं ब्लॉक प्रमुख सैया श्रीमती मंजू त्यागी के पति श्रीकांत त्यागी जी, और आइए आज हम जानते हैं उनसे कि पहले भी हम ब्लॉक की स्थिति देख चुके हैं, तो आप ब्लॉक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप ये बात निश्चित तौर पर मान के चलिए कि पहले ब्लॉक प्रमुख की ना तो कोई ऑफिस थी ब्लॉक में, न ब्लॉक प्रमुख यहाँ बैठा करते थे। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक पर ऑफिस भी है और जन समस्याओं का निस्तारण भी उसी तरीके से किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि को जन समस्या निस्तारण करना चाहिए, जनता को बुलाया जाता है, जनता दरबार लगाया जाता है और जनता की समस्याओं का निदान कराकर ही उनका निराकरण किया जाता है। तो जैसा हमने देखा कि जनता दरबार यहाँ पर अब लगने लगा है, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आता है और अपनी शिकायत दर्ज कराता है और उसे तुरंत अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लिया जाता है। ब्लॉक प्रमुख पति श्रीकांत त्यागी आज आए हुए हैं होली मिलन कार्यक्रम गांव नौहरका में, तो हम जानना चाहते हैं होली मिलन कार्यक्रम जो नौहरका में हो रहा है, इससे पहले भी कार्यक्रम के आयोजन हुए, तो इस होली कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से होली मिलन समारोह नौहरका में हो रहा है, त्यागी समाज का प्रोग्राम है ये, निश्चित तौर पर एकजुटता की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है। होली मिलन पर एक होना भी चाहिए कि सभी लोगों को एक भाईचारे के साथ रहना चाहिए। छोटी मोटी जो गलतियां आपस में हो जाती हैं, छोटी मोटी मनमुटाव हो जाते हैं, उनको दूर करके एकता के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर खुशहाली पूरे समाज में आएगी। आज इस होली मिलन कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए माननीय केसी त्यागी जी, अनिल त्यागी जी, उद्योगपति भी आए हैं और बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। दूर जगह से आने वाले व्यक्ति समाज को एक संदेश देते हैं। श्रीकांत त्यागी जी भी प्रतिभाग करते हैं दूर दराज जा करके, इस बारे में उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से त्यागी महासभा के तत्वाधान में ये मीटिंग है, तो हमारे समाज में हमेशा ही केसी त्यागी जी हर एक प्रत्येक समाज के प्रत्येक प्रोग्राम में उपस्थित रहकर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम इस मंच के माध्यम से कि वो हमेशा इस समाज के प्रोग्राम में भागीदारी करते हैं और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करते हैं। त्यागी समाज के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम किया गया है। आइए एन पब्लिक भारत के साथ देखते हैं हम कार्यक्रम की कुछ झलकियां। और वो सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिताश्री के आशीर्वाद के अलावा उनका जातिगत समीकरण भी उनके पक्ष में गया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। आपके बच्चों से ज्यादा काबिल थे, मैं मानने को तैयार हूं। इसलिए संख्या के आधार पर अब फैसले होते हैं लोग करते हैं। अब इसका दायरा बढ़ाओ। अभी तो जो त्यागी हो, भूमिहार हो, गालिब हो, ये काबिल लोग तो समाज के माने जाते हैं, तो आपकी काबिलियत का कुछ झंडा भी गड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता लगी कि कोई ब्लॉक प्रमुख भी है, जिला पंचायत के मेंबर भी हैं, लेकिन इस युग में जो दौर चल रहा है इसमें राजनीति के अलावा कोई गुजारा नहीं। बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे तो नेता के पास, उसकी शादी ब्याह होगा तो नेता बुलाया जाएगा, बच्चे का जन्मदिन होगा, कर्ण भेदन होगा तो नेता, पढ़ाई में जाओगे तो पॉलिटिकल प्रेशर। एक भी काम नहीं है इस समय। अगर माफ करना खराब बात कह रहा हूं,
क्योंकि मेरा गाजियाबाद का अनुभव है, जहां से मैं लोकसभा में था, किसी के परिवार में अगर दुर्घटना हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम जल्दी होना चाहिए, उसके लिए भी नेता भी चाहिए। इतना क्लोज है। और नेता का मतलब ये नहीं है कि खाली कपड़े बदल करके आप निकल। आप में से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन मैं कहीं समाचार पढ़ा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि इतनी संख्या होने के बाद भी कई लोगों ने प्रयास किए, तो एक दिन थोड़ा अपना गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी में दिखा। वोट खिलाफ मत करो, लेकिन लड़ो जैसे अपने से लड़ते। कब से वोट दे रहे हैं? मैं कभी 1977 के आसपास या 74 के आसपास भी आया था। उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोकदल के कोई खैरा करते जीते। और तो हमारा कोई त्यागी समाज का भी अगर किसी दूसरी पार्टी से खड़ा हो जाए तो भी हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करते हैं। ऐसा तो पति पत्नी का भी मजबूत रिश्ता नहीं होता जैसा आपका और भारतीय जनता पार्टी का। जहां से सतवीर सिंह चुनाव 1,500-2 हजार वोट से हारे हैं, वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, 20-22 हजार होंगे मुश्किल से। और मुरादनगर जो हमारा मक्का मदीना था, उसके 2 हिस्से हो गए। अब त्यागियों के बलबूते पे वहां से भी जीत सकते हैं। इसलिए हमारे जैसा अफ्तार करो। वो कैसे? हम गाजियाबाद से भी एमपी बन गए, हम फिर मेरठ चले गए लड़ने के लिए, हम फिर मुजफ्फरनगर चले गए, और जब आपकी तादाद करने निकली तो हम तो बिहार से जीत के आए कि नहीं आए? तो ऐसी होशियारी दिखाओ। यहां से लेकर के और जोरा तक एक बड़ा सम्मेलन करो, और हम तो हमारा दूसरा आगमन है। हम आपसे वायदा करके जाते हैं, जब भी आप बुलाओगे ऐसे किसी कार्यक्रम में हम जरूर आएंगे, चाहे कितना भी हमें दूर हो, कितनी दिक्कत हो। आज तो एक भूमिहार समाज के बड़े प्रोमिनेंट आदमी है, लेकिन संयोग की बात, हमेशा सत्य की विजय होती है। वह शीतल चीर प्रहलाद जी से